हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें हमने 4 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। उससे आगे आज इसको एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट एलिमेंट्स जो 10th क्लास का है उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा भाई। ये है प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q + 1 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, तो हमें ये शो करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 4q या 4q + 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको फिर वही लिख लेना है जैसे मैंने आपको बताया था पहले। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको लिंक आ रहा होगा, तो वो जरूर देखना वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने मान लिया भाई लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमें पता करना है, जो प्रूव करना है। ठीक है, ये वही नंबर है इसको हम लेके चलेंगे। ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गया भाई? नाउ लेट्स डिवाइड ए बाई 4। ठीक है, किससे डिवाइड करना है? 4 से। वी गेट क्योसेंट जो है ना, आपको क्यों नहीं मानना है यहाँ पे कुछ और मान लेंगे, जैसे बी मान लिया मैंने। क्योसेंट इज क्यू एंड रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है भाई? आर। रिमाइंडर मिल रहा है जी आर आपको। ये हो गया? ठीक है भाई। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं अब कि जो ए है, ए किसके इक्वल होगा भाई? अब बताओ मेरे को। 4b + r के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ए किसके इक्वल आ जाएगा? 4b + r के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो r यहाँ से क्या हो सकता है? रिमाइंडर। जब 4 से डिवाइड करें तो 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 या 4 से बड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले केस में हम क्या लेके चलेंगे भाई? केस 1 यहाँ पे लिख लिया करो। ठीक है, व्हेन r = 0, व्हेन r = 0, r आपको 0 लिखना है तो a = क्या हो जाएगा? 4b। प्लस में 0 लिखोगे तो 4b रहेगा। अब क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है भाई, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे आप? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। a² = किसके बराबर आया भाई? 4b का स्क्वायर। a² यहाँ से क्या लिखेंगे? 4b का स्क्वायर होता है 16, सॉरी 4 का 16 और b का b²। क्लियर हो गया? 4 का 16 और b का b²। अब देखिए, अब आगे क्या करना है आपको? अब a² देखो, इसको 4 × 4b² लिख लेंगे। 4 4 जा 16, b², यही तो नंबर रहा, चेंज तो नहीं हुआ नंबर। तो हमने ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमें क्या करना है, अब इसको 4q की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, 4q की फॉर्म में कैसे आ जाएगा? a² = 4q। क्या लिखा हमने? a² = 4q, वेयर q = 4b², जहां पे हमने q किसको मान लिया है? 4b² को। ठीक है, चलो भी एक हो गया। अब देखते हैं सेकंड केस, जहां पे आपका r जो है वो क्या लेके चलेंगे आप? 1। r हम लेके चलेंगे यहाँ पे 1। देखिए भाई, अब a = क्या हो जाएगा? 4b + 1। a = 4b + r था, यहाँ पे r की जगह 1 रखा तो आ गया भाई 1। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करने पे क्या आएगा? a² = 4b + 1² हो गया। a² क्या आएगा जी? देखो a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a² प्लस क्या होता है? 2ab, यानी कि 2 × 4b × 1, 2ab। ठीक है, 2ab हो गया। फिर आपका आ जाएगा b², यानी कि 1 का स्क्वायर। तो a² क्या लिखेंगे? 16b² + 8b आ गया ये, और प्लस में क्या आ गया? 1। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले लेंगे भाई? इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन लेना है आपको? 4। तो a² = हम क्या लिखेंगे? 4 × 4b² + 2b + 1। यहाँ से 8 भी कॉमन आ रहा था, लेकिन 8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें किस फॉर्म में शो करना है इसको? 4q + 1 की फॉर्म में। अब a² को आप क्या लिख देंगे? a² = 4q + 1। a को क्या लिखेंगे? स्क्वायर को 4q + 1, वेयर q = 4b² + 2b। इसको हमने किसके बराबर मान लिया? q के इक्वल मान लिया। तो ये क्या आ गया? 4q + 1 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब थर्ड केस क्या आता है? अब केस 3 में हम लिखेंगे
r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू क्या लिखना है भाई, 2 लिखना है। अब देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, a इज इक्वल टू आ जाएगा 4b प्लस 2, फिर वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 4b प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर कर लो भाई। फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो मैं आपकी बार सीधा स्क्वायर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पूरा खोल के लिखा था, यहाँ पे देखो a स्क्वायर करो तो क्या आएगा 4b का स्क्वायर क्या होता है भाई 16b स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 इंटू 4b इंटू 2 4 जा 8, 8 2 जा 16b, ये क्या आएगा 16b, और प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आता है 4, 2 का स्क्वायर क्या आता है हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ इन तीनों टर्म्स में से देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो भाई 4 इंटू ये आ गया 4b स्क्वायर प्लस 4b और प्लस में 1। ठीक है, इन तीनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा था 4 आ रहा था। देखो ये वाला जो नंबर है ना, अगर ये डिविजर से हमारा बड़ा हो तो मैंने बताया था इसको ब्रेक कर लेना भाई, लेकिन यहाँ पर ये इसके इक्वल है, ये इससे छोटा होता तो इसको छोड़ देते, लेकिन अभी कॉमन आ रहा है इसके साथ में तो कॉमन ले लिए यहाँ से भी 4, यहाँ पे क्या बच गया हमारा 1। अब आप क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 4q, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देना है 4q, तो ये 4q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, लास्ट जो बचता हमारा, लास्ट क्या बचता अभी 3, r की जगह पे क्या लेना है आपको 3 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं करके बता रहा हूँ, इसको देखना भी एक बार, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। r इज इक्वल टू लिया हमने 3, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग रहा है, आगे वाले जल्दी जल्दी करवा देंगे भाई। ठीक है, देखना a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, a इज इक्वल टू आ गया 4b प्लस 3। ठीक है, फिर वही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा जी हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4b प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, पहले ये प्लस बी का स्क्वायर लगाओगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 4b 8b हो गया, और 8 3 जा 24b, और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ से इन तीनों में से कॉमन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करें, कुछ आ भी नहीं रहा कॉमन में से। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये वाला नंबर क्या आ गया आपका 4 से बड़ा आ गया, हमारा जो डिवीजन हमने लिया उससे बड़ा आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 8 प्लस 1, इसको लिखना है 8 प्लस 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे आप 16b स्क्वायर प्लस 24b प्लस 8 प्लस 1। अब ये जो 3 बचे हैं ना, ये 3 टर्म है इधर, ये वाली 3 टर्म, ठीक है 8 तक, इनमें से कॉमन ले लो, क्या 4 कॉमन ले लो। ठीक है, 4 आ रहा है इनमें कॉमन। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 4b स्क्वायर प्लस 6b प्लस 2 और प्लस में 1 अलग से रह गया। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चे, आप लिखेंगे 4q प्लस 1। यहाँ पे q को किसके इक्वल मानना हमने, लिख देना वेयर q इज इक्वल्स टू 4b स्क्वायर प्लस 6b प्लस 2। तो आपने देखा कि इन चारों में हमने चारों जो केस है उनमें हमने ये प्रूव कर दिया है, क्या ये केस 4 था भाई, तो आपने इनमें प्रूव कर दिया है कि जो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका स्क्वायर जो किस फॉर्म में होगा, या तो 4q फॉर्म में या फिर 4q प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6, have we proved that square of any positive integer is of the form 5q plus 1 और 5q plus 4। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो स्क्वायर होगा पॉजिटिव इंटीजर का वो या तो 5q प्लस 1 फॉर्म में होगा या फिर किस फॉर्म में हो सकता है आपका 5q प्लस 4 के फॉर्म में। ठीक है, फिर से वही लाइन लिख लें, वही एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो वाली लाइन। ठीक है, अब देखो a इज इक्वल टू आपके पास डिवीजर हमारा क्या लेना अपने को 5। ठीक है, यहाँ पे b ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेना अपने को r। आर क्या क्या हो सकता है अभी बताना। अब आर क्या क्या हो सकता है, आर हो सकता है 0 1 2 3 या फिर 4। सबसे पहला केस फिर वही है, आर इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे हम 0। ठीक है, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0 देन ए इज इक्वल्स टू 5b, ए इज इक्वल टू क्या होगा 5b। देखो जब आप आर अगर 0 लेके चलोगे 6 क्वेश्चन में, तो जो हमारा नंबर है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5q फॉर्म में। ठीक है, हालांकि 5q फॉर्म में भी हो सकता है स्क्वायर इसका, लेकिन हमें प्रूव तो किस में करना है आपको 5q प्लस 1 और 4 में करना है। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पे 5q प्लस 1 और 4 लाने के लिए अपने को स्क्वायर किसका चाहिएगा 1 का और 2 का। ठीक है, किसका चाहिएगा अपने को 1 और 2 का। देखो अगर 0 लेके चलोगे ना आप लोग, 0 लेके चलेंगे यहाँ पर, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25b स्क्वायर, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो इसको 5 इंटू 5b स्क्वायर।
तो भाई ये तो है ना, इसको आप 5Q फॉर्म में लेके आ सकते हो अगर आपसे बोला गया हो तो, कि 5Q फॉर्म में भी होता है स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ क्या लगाना था, 5Q+1 निकालना है और 4 निकालना है। तो हम 0 लेके आप लोग करें चाहे ना करें, कोई फ़ायदा नहीं इसका, ठीक है। देखो तो R आपको क्या लेके चलना है, R आप लेके चलेंगे 1 सबसे पहले केस में क्या लेके चलोगे भाई 1। देखो इस क्वेश्चन में ये ऐसे पूछा जा सकता है कि फॉर्म 5Q, 5Q+1, 5Q+4 फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो 5Q की फॉर्म में अगर बोला तो R 0 लेके चल लेना, वरना तो रहने देना, सीधा 1 ले लेना आप। R इक्वल क्या रख लोगे आप, 1 रख लेना। तो A इक्वल क्या आएगा फिर आपका, ये आएगा 5B+1, ठीक है, 5B+1 लेके चलना। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे क्या आएगा, A² = 5B+1², ठीक है। अब A² क्या आ गया आपका, 5B का स्क्वायर करेंगे तो देखो A+B का उसके लगाया करो यहाँ पे, A क्या है 5B, तो यानी कि 5B का स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2 × 5B × 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ये आ गया फिर आपका 25B² प्लस में 10B और प्लस में 1, ठीक है, A²। अब A² क्या आएगा, इनमें से देखो 5 कॉमन ले लो, इनमें से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5B² और ये आ गया 2B, ठीक है ना, और प्लस में क्या है उधर से 1। अब ये वाली टर्म इसको क्यों के इक्वल मान लो, तो A² क्या आएगा 5Q+1। A² किस फॉर्म में आ गया भाई, 5Q+1 में हमने लिख दिया ना। देखो A हम लेके चले थे पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, उसके स्क्वायर को 5Q+1 फॉर्म में लिख दिया। अब 4B बोल रहा है कि 5Q+4 की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर जब आप 2 लेके चलोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वो सॉरी, यहाँ पे 4 आ जाएगा भाई। तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, 5Q+4 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से वो आप कर सकते हो, ठीक है ना, कर लेना। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, बता देना कमेंट में, जरूर आपको कंप्लीट करवा दूंगा 6 वाला, ठीक है। तो अब देखो 7th क्वेश्चन करवा रहा हूँ भाई मैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा इतना, और आगे आप कर लेंगे इसको कंप्लीट। अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9Q और 9Q+1 या फिर 9Q+8, ठीक है भाई, फॉर सम इंटीजर क्यों। चलिए भी देखते हैं अब कि अगर हम लोग करते हैं किसका क्यूब, किसी भी नंबर का पॉजिटिव इंटीजर का, तो वो किस फॉर्म में होता है, 9Q या फिर 9Q+1 या फिर 9Q+8। चलिए भाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फिर से आप है ना, देखो A कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेना, तो इस वाले में A जो है, A जो आपको क्या लिख लेना भाई, A = आप लिखेंगे 3B+R, ठीक है। यहाँ पे 3B क्यों लिया, देखो 9B क्यों नहीं लिया भाई हमने, 9 जो है वो डिवीजर क्यों नहीं लिया। देखो आपको मैंने कल भी बताया था क्वेश्चन में, इस तरह का आया था, उसमें हमने जैसे 4 का था या 6 का था, वो वहाँ पे हमने वो नहीं लिया था, 6 नहीं लिया था। ऐसे देखो 9 का जो क्यूब है ना, अगर वो ले लोगे यहाँ पे 9 डिवीजर ले लोगे, तो यहाँ पर इसके रिमाइंडर जो है वो 0 to 8 तक लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है, 0 to 8 तक। थोड़ा रफ वर्क कर लेना भाई, ये 0 1 2 3 4 ऐसे करके 8 तक हो जाएंगे ना ये। तो इनमें से कौन सा नंबर है भाई पहला जो इससे 9 से डिवाइड हो जाता है, जिसका क्यूब इससे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा वो 3 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा हमारा 3 का क्यूब जो वो 9 से डिवाइड हो जाता है ना, तो 3 ले लेना है यहाँ पर, 9 लोगे बहुत सारे रिमाइंडर हो गए ऐसे, ठीक है। तो 3 लेके चलेंगे आप लोग। अब देखिए अगला रिमाइंडर, अगर 3 यहाँ पे डिवीजर ले लिया तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 1 और 2, 0 1 और 2। तो फर्स्ट केस ले लो जहाँ पे R = क्या लेना है, 0। सो A = क्या हो गया अभी बताना, A = हो गया हमारा 3B+0 यानी कि 3B हो गया। अब की बार क्यूब करना है ना कि स्क्वायर करना है, ठीक है। तो क्यूब क्या हो जाएगा, इधर देखो क्यूब A³ = क्या आ गया, 3B का क्यूब, 3B का क्यूब ले लेना है। A³ भाई 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 3 27, ये होता है 27B³, ये हो गया 27B³। अब A³ इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिख लो आप 9, ठीक है, 9 × 3B³, 9 × 3B³। अब A³ लिख दो सीधा सा 9Q, क्या लिख दिया हमने 9Q, वेयर Q = क्या लिखेंगे 3B²। ये आ गया समझ में, ठीक है। तो जब हमने R 0 लिया तो ये वाला आ गया 9Q की फॉर्म में। अब R = क्या लेके चलोगे, 1 ले लो। R = क्या लेना, 1 लेना है। तो क्या हो गया अभी A = हो जाएगा फिर आपका 3B + में 1। अब दोनों तरफ फिर से क्यूब करोगे तो A³ = 3B + में 1 का होल क्यूब हो गया ये। चलिए आगे देखिए A³ = क्या आएगा, यहाँ पे A + B का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है A³ यानी कि 3B का क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस में होता है 3ab यानी कि 3 इंटू 3b इंटू 1, 3ab इंटू a प्लस बी यानी कि 3b प्लस में 1, ये होता है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है भाई। अब a क्यूब किसके बराबर आ गया, ये हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब हो गया, 1 का क्यूब 1 होता है, ये 3 3 जा 9 9 3 जा 27, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, ये 9b हो गया ना, 9b को आप 3 से करेंगे तो 27b स्क्वायर हो गया ना ये, और प्लस में 3 3 जा 9b, इसको 1 से करेंगे, 9b को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 9b आ जाएगा, समझ गए ना। देखो ये जो हमारा क्या हुआ 9b हो गया, ये हो गया 9b, और इसको 3 से करोगे तो 27, और b को b से किया तो b स्क्वायर, 9b को 1 से किया तो 9b, क्लियर हो गया होगा। अब देखो अब क्या करना है भैया आपको, अब ये वाले जो है ना जिसमें b है इसको आगे लिख लो, 1 जो है उसको सबसे लास्ट में लिख लो, a क्यूब जो है इसको क्या लिख लेंगे यहाँ पे 27b क्यूब प्लस 27b और प्लस 9b, और प्लस में लिख दो 1, प्लस में लिख दो 1। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इनमें से कॉमन आ जाएगा 9, a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3b क्यूब प्लस 3b और प्लस b, अच्छा इनको तो ऐड ही कर सकते हो ना वैसे, अच्छा 27b स्क्वायर था, सॉरी ये ऐड कैसे हो जाएंगे, b स्क्वायर है भाई, यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, देखो 27b स्क्वायर था, और प्लस आ गया फिर आपका 1, किस फॉर्म में आ गया 9 क्यूब प्लस 1, किस फॉर्म में आ गया 9 क्यूब प्लस 1, यहाँ पे जो 3b स्क्वायर क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b, इसको हमने किस क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, ठीक है। तो क्यूब ऑफ एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 9 क्यूब प्लस 1। अब अगर आप लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2, r की जगह क्या ले लेते हैं 2, तो भाई लास्ट में आ जाएगा फिर आपका 8, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 का क्यूब तो हम लेके चले थे 1, लेकिन 2 का क्यूब तो क्या होता है 8 होता है, तो r इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे आप, r इज इक्वल टू 2 लेके चलेंगे, तो यहाँ पर 9 क्यूब प्लस 8 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इतना जब समझ में आ गया तो फिर अगले वाला खुद से कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 1 की जगह 2 ही तो रख के चलना है भाई, 1 की जगह क्या रख के चलोगे 2 रख के चलोगे, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे जहाँ पे 1 बच रहा है ना इधर 8 आ जाएगा, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, वो दे रखा प्रूव दैट x एंड y आर ओड पॉजिटिव इंटीजर, कह रहा है x और y है ना वो ओड पॉजिटिव इंटीजर है भाई, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है ना वो इवन होगा बट नॉट डिविजिबल बाई 4। तो x और y आपको बोला कि ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ओड नंबर्स हैं, ओड इंटीजर है भाई और पॉजिटिव हैं, तो आपको प्रूव करना है कि जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा ना वो होगा क्या इवन होगा, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। सो लेट हमने क्या मान लिया भाई x को मान लेते हैं हम लोग, लेट x इज इक्वल टू आप रख लेंगे q प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू सॉरी 2q, ठीक है ना। ये देखो 2q, देखो अब 2q इसका मतलब इवन नंबर है, उसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया ये भाई 1 ऐड कर दोगे तो आपको पता है ओड हो गया, और y भी क्या मान लिया आपने 2q माइनस 1, ठीक है। देखो 2q लिखने का क्या मकसद है यहाँ पर, इसका मतलब 2 से कोई नंबर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर तो ये तो इवन है कन्फर्म, लेकिन इसमें अगर आप 1 प्लस करोगे इसमें से 1 माइनस कर लोगे तो ये क्या हो गया फिर आपका ये हो जाएगा ओड नंबर, ठीक है। तो ये ओड हो गए भाई हमारे। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करना है ये 2q प्लस 1 का स्क्वायर कर लो प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2q माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर। चलिए भाई यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, माइनस 2 इंटू 2q इंटू 1 2ab प्लस 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये होता है ना। तो ये हो गया हमारा, देखो क्या हो गया 4q स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4q, ये 1 ही है भाई तो 4q रहेगा, और प्लस में ये क्या है 1, और ये क्या हो गया फिर 4q स्क्वायर और माइनस 4q प्लस 1, ठीक है। अब ये बताओ ये 4q माइनस का और ये 4q प्लस का, ये तो कैंसिल हो गए, 4q स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर कितना हो गया 8q स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 1 2 क्या हो गया प्लस 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा ये 4q स्क्वायर प्लस 1 4q स्क्वायर प्लस 1। अब ये बता दो कि इनका जो सम आया था
वो 2 का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सीधी सी बात है 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये इवन नंबर तो है, लेकिन क्या आप इसको एग्जैक्टली 4 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं जी नहीं, ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए ये 4 से डिविजिबल तो है नहीं, लेकिन क्या है कि इवन नंबर है। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है फ्रेंड्स आपका वो दे रखा भी, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, n कह रहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लोगे तो n स्क्वायर माइनस n जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। देखो सबसे पहले ये बताओ कि n पॉजिटिव इंटीजर तो बोल दिया है, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि n इवन है या ओड है। देखो पॉजिटिव इंटीजर उसमें तो इवन नंबर भी होंगे और आपके ओड नंबर भी होंगे, तो हमें दोनों ही लेके चलना है भाई। तो सबसे पहला जो केस हम क्या लेके चलेंगे? केस 1। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लेके चलेंगे भाई? केस 1। तो पहले केस में आपको क्या लेना है? लेट, हमें ले लेना है लेट n इज इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, समझ गए ना? देखो n आपको बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है, ये थोड़ी ना बोल रहा है कि इवन प्रूव करो या ऑड प्रूव करो, तो हमें तो दोनों में करके देखना पड़ेगा भाई, दोनों हो सकता है, इवन भी ऑड भी। सो n आएगा क्या यहाँ पर? ठीक है भाई, इंग्लिश भी सीख लो। तो आगे आ जाएगा फिर आपका, अब n इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम? 2 क्यों? ठीक है ना, इवन है तो 2 क्यों मान लो, ओड होगा तो इसके प्लस में 1 कर देना या माइनस में 1 कर देना। अब आगे निकाल लो भाई, क्या करना था? इसका स्क्वायर था ना, सॉरी n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n, ये किसके बराबर होगा? n स्क्वायर करेंगे तो 2 क्या होगा स्क्वायर, और माइनस में 2 क्या हो, माइनस में 2 क्या हो, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 क्या होगा स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस में 2 क्या हो। ये हमें प्रूव करना है कि ये डिविजिबल बाई 2 होगा। तो 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लो भाई, आ रहा है क्या? सभी टर्म में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो, ये बच जाएगा 2 क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू, माइनस में क्या बचेगा आपका? क्यू। ठीक है, तो 2 जो है दोनों में से कॉमन आ गया, इसके मल्टीप्लाई में आ गया, इसका मतलब 2 से बिल्कुल डिवाइड हो सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख दो विच इज़ डिविजिबल बाई 2। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाई 2। क्लियर हो गया? अब केस 2 लेके चलते हैं हम लोग। केस 2, व्हेन n इज ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो भाई अब n जो है अब की बार किसके बराबर रखोगे ये बताओ? या तो 2 क्यू प्लस 1 रखो या 2 क्यू माइनस 1 रख लेना। ठीक है, आपकी मर्जी है। n स्क्वायर माइनस n में निकाल रहा हूँ अब, तो n स्क्वायर यानी कि 2 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस n की जगह क्या लिखना है भाई? 2 क्यू प्लस 1, ये ब्रैकेट में लिखना है एक बार आप। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ भाई। a स्क्वायर क्या होता है? 2 क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। अब ये देखो माइनस की वजह से माइनस का 2 क्या हो गया और माइनस का ही 1 हो गया। ठीक है, कई बार हम गलती कर जाते हैं, इसको माइनस में ब्रैकेट नहीं लगाते, 2 क्या को तो माइनस का लिखते हैं, 1 को प्लस का लिखते हैं, नहीं ले 1 भी जो है माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आ गया भाई 4 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू प्लस में 1। ठीक है, ये वाला 1, ये 4 क्यू हो गया, और माइनस का 2 क्यू है, और माइनस का ये है 1। 1 से 1 तो क्या हो गया? कैंसिल, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1। 4 क्यू माइनस 2 क्यू, 2 क्यू बच गया, तो ये क्या आ गया? 4 क्यू स्क्वायर प्लस का 2 क्यू। फिर से दोनों में से अगर 2 कॉमन आ रहा है तो बिल्कुल ये 2 से डिविजिबल होंगे, तो आ रहा है ना, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो आप लोग क्या लिख देंगे भाई? इधर है n स्क्वायर माइनस n जो हमारा चल रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले, क्या बचेगा? 2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये बचेगा 2 क्यू स्क्वायर प्लस 2, सॉरी क्यू, तो ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है ना, ये हमने प्रूव कर दिया। आप यहाँ पे लिख देना विच इज डिविजिबल बाई 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 10th पे। तो देखिए दोस्तों, तो भैया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है जैसा भी है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो 10th में आपको बोला गया, देखिए 10th क्वेश्चन देखिए आपका क्या देखा भाई, कह रखा है कि प्रूव दैट वन ऑफ द एवरी 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 3। कह रहा है कि 3 लगातार आपके इंटीजर दे रखे हैं, तो कह रखा है उनमें से या तो वो किससे डिवाइड होगा, कोई भी उनमें से तीनों में से एक जो है वो 3 से पक्का डिवाइड होगा ही होगा, ये प्रूव करना है। समझ गए ना क्वेश्चन ये है कि 3 लगातार इंटीजर है आपके पॉजिटिव मान लो, तो उनमें से एक नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा, आपको ये प्रूव करना है।
तो सबसे पहले देखिए हम लोग है ना तीन जो पॉजिटिव जो लगातार नंबर हैं भाई, उनको हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं उनको लेट n+1 n+2, यहाँ पे n-1 भी मान सकते हो। लेट n+1 n+2 आर 3 कंजुगेटिव नंबर्स या इंटीजर्स। ठीक है भाई, 3 है ना ये। अब क्या प्रूव करना है कि 3 से डिवाइड होगा इन तीनों में से एक ना एक। अब ये बताइए कि कोई भी जो हमारा इंटीजर है n, क्या है भाई n, इसको आप किस फॉर्म में लिखते हैं एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2। ठीक है ना, हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, अब बताओ जल्दी से। 3 से डिवाइड आपको करके देखना है, तो आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 3q या 3q+1 या 3q+2 लिख सकते हैं ना इसमें। भाई 3 से आप डिवाइड करना है तो यही तो लिखोगे, या तो रिमाइंडर 0 या फिर रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 2। ठीक है, अब देखो सबसे पहला केस लेके चलो। सबसे पहला क्या लेके चलना है, व्हेन n = 3q। सबसे पहला केस क्या लेके चले भाई, व्हेन n = 3q। तो अब ये बताओ ये किससे डिवाइड हो रहा है, n जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। n हमने मान लो 3q ले लिया, तो n+1 क्या हो जाएगा, 3q+1, n+2 क्या होगा, 3q+2। 3 नंबर हो गया ना लगातार। देखो n जो है पहला नंबर हमने 3q मान लिया, तो अगला नंबर क्या होगा 3q+1, उससे अगला क्या होगा 3q+2। तो इन तीनों नंबरों में से 3 से डिवाइड कौन सा हो रहा है ये बताओ, क्या 3q+1 होगा, नहीं होगा, 3q+2 होगा, नहीं होगा, इनमें से कौन सा डिवाइड होगा, 3q। ठीक है, n+1 क्या हो जाएगा आपका 3q+1 और n+2 क्या हो जाएगा 3q+2। समझ गए ना ये बात। तो अब ये बता दो इन तीनों में से डिवाइड कौन सा है, हेयर n इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे 3 से डिवाइड कौन हो रहा है, कौन हो रहा है भाई, n डिवाइड हो रहा है, n+1 नहीं होगा, n+2 नहीं होगा। ठीक है, अब आप क्या लेके चलेंगे, व्हेन n = क्या लेके चलेंगे 3q+1, ये दूसरे वाला। ठीक है, तो n जो है ये तो हो गया 3q+1, n+1 क्या होगा बताना, 3q+1 तो n ही है, और 1 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये 2। यहाँ पे क्या लिख लोगे 2। ठीक है, n+2 क्या होगा भाई, देखो n की जगह तो ये रखना ही अपने को 3q+1 और 2 और जोड़ दो, n की ये क्या हो गया 3, 3q+3। अब ये बताओ क्या ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, क्या ये होगा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है ना, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो 3 × q+1, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। आप लोगों को यहाँ क्या लिखना है, हेयर कौन सा डिवाइड हुआ है यहाँ पर n+2, हेयर n+2 इज डिविजिबल बाई 3। बहुत ध्यान से समझना इसको, अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। ठीक है ना, अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है भाई वो। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइड हो रहा है n+2। अब n को किसके बराबर रख लोगे, व्हेन n = क्या रखेंगे भाई 3q+2, क्या रखेंगे 3q+2। तो n तो ये हो गया, तो n+1 बताओ अगला नंबर क्या होगा, 3q+3 लिख दूँ, n+2 क्या लिखें 3q+4 लिख दूँ। समझ गए होगे ना कैसे आए, n+1 यानी कि n की जगह तो ये रखेंगे, +1 करोगे 3 हो जाएगा, +2 करोगे 4 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस में से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है, 3 × q+1। तो इन तीनों में से कौन डिवाइड हो रहा है, हेयर n+1 इज डिविजिबल बाई 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो इसमें तो कौन सा डिवाइड हो रहा है, n डिवाइड हो रहा है 3 से, तीनों नंबरों में से। देखो तीनों में से सिर्फ n डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ n+2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ n+1 डिवाइड हो रहा है। तो इन तीनों में से यही बताना था कि सिर्फ एक ही नंबर होगा जो किससे डिवाइड होगा, आपका 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें आपको बोला है भाई प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्या प्रूव करना है कि 3 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा ना वो 6 से डिविजिबल होगा।
ठीक है। अब ये बताओ 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है भाई कि कोई भी नंबर है ना वो 6 से कब डिवाइड होगा, अगर वो 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए, ठीक है ना। वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो 6 से भी कन्फर्म जो है डिवाइड होगा ही होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे ये हमने क्या प्रूव किया था कि यहाँ पे 3 लगातार जो नंबर है ना उनमें से एक जो है किससे डिवाइड होगा, कन्फर्म 3 से होगा ही होगा। अगर वो 2 से भी हो जाए तो वो 6 से भी होगा कन्फर्म, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं इसको जल्दी से। देखो भाई जो लास्ट क्वेश्चन है ना आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसके लिए आप है ना जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है वो तो सेम दोबारा से उसका उतना पार्ट है ना एक बार फिर से कर लेना आपको इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 3 से कंपलसरी है और 2 से भी कंपलसरी है। तो हमने ये बता दिया कि 3 कंजुकेटिव नंबर है ना, मान लीजिए n+1 और n+2, इन तीनों में से एक जो है ना, जो अगर इनका प्रोडक्ट ले लो तो भी इनमें से एक जो नंबर है वो तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। ये हमने प्रूव कर दिया है पिछले क्वेश्चन में। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि इन तीनों में से कोई ना कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल मिलेगा हमेशा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं भाई, देखो यहाँ पे मैं क्या, देखो 3 के लिए आप फिर से वही क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन उसको देख लो, वही लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको 2 से डिविजिबिलिटी और चेक करनी, तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है, 0, 1 और 2, ठीक है, 0, 1 और 2। अब ये बताओ सबसे पहले हम n को किसके इक्वल लेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले ये ले लो, पहले तो आप ले लो 2q, ठीक है ना। देखो वहाँ पे क्या लिया था हमने 3q, 3q + 1 और 3q + 2। भाई 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी। 3 से चेक कर रहे हो तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं हमारे, 3q + 1, 3q + 2, यही तो थे। अब देखो क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 3 नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। रिमाइंडर यहाँ पे 0, 1 और 2 थोड़ी ना होगा, 2 नहीं होगा ना रिमाइंडर। अब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करें तो यहाँ पे n क्या हो सकता है, तो 2q हो सकता है। तो अब ये बताओ n 2q आ गया, अगला नंबर है n+1। ये हमें वैसे करके ही नहीं देखना चाहिए क्योंकि देखो ये जो नंबर है ना n जो है वही 2 से डिवाइड हो गया, 2q देखो है तो 2 से डिवाइड हो गया। n इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। अब फिर दोबारा हम लेंगे n = क्या ले रहे हैं आप, 2q + 1 ले रहे हो, 2q + 1 ले रहे हो। तो यहाँ पे n तो नहीं हुआ 2 से डिवाइड, यहाँ पे 1 है, तो n+1 करके देखते हैं। फिर क्या लेते हैं, n+1। देखो n क्या है, 2q + 1 है और प्लस में 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2q + 2 और 2 कॉमन आ गया यानी q + 1 अंदर बच गया। 2 जब कॉमन आ सकता है सभी टर्म में से, इसका मतलब वो पूरा नंबर 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे n+2 और बचता है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आप तीनों नंबर तो तीनों ही बना के देखोगे भाई। रिमाइंडर जब आप पहले 0 ले रहे हो तो नंबर तीनों ले लेके देखोगे ना, पहले n, फिर n+1, फिर n+2। लेकिन यहाँ इन तीनों में से कौन सा डिवाइड हो रहा है, पहले वाला n ही हो गया, ठीक है। और जब हमने रिमाइंडर 1 ले लिया तो n नहीं हुआ, लेकिन कौन सा हो गया, n+1 हो गया। तो यानी कि देखो रिमाइंडर 0 ले रहे हैं तो भी एक नंबर डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 1 ले रहे हैं तो भी एक नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और 3 से भी हो ही रहा था, तीनों में से एक ना एक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 3 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है तो ये कन्फर्म है किससे होगा, 6 से भी होगा, ठीक है। तो कंप्लीट जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज के साथ कल मिलेंगे हम लोग। तो अगर जाने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करके जाइए दोस्तों, कमेंट जरूर करना कैसा लगा है आपको, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ओके, थैंक यू।